हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। हमने 5वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय पढ़ा, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र जो हमने भाषा के नियमों की जानकारी देता है। अब हम आज करने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिस ध्वनि के और टुकड़े न हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कवार्ग, टवार्ग, चवार्ग, तवार्ग, पवार्ग, कै टू गै तक वर्णमाला बोला जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाएं, स्वर कहलाते हैं। ऐ से औ तक। व्यंजन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये संख्या में 35 होते हैं, कै टू से है तक। हिंदी स्वरों को दो रूपों में बांटा गया है, मूल रूप में, मात्रा के रूप में। मूल रूप जो खुद अपने आप में लिखा जाता है, जैसे अदरक, आलस, इमारत, यानी इसमें स्वर पहला अक्षर होता है। मात्रा के रूप में स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं। स्वर के बदले हुए रूप चिन्ह को ही मात्रा कहा जाता है। जैसे आ की मात्रा ई, ऊ, ऊ आदि, ये सभी मात्राएं ऐ से औ तक होती हैं। ऐ अंग और ऐ योगवा हैं। ये न इनकी गिनती न स्वरों में की जाती है न व्यंजनों में। अयोगवा के 3 भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है बच्चों? जिसको बोलते समय वायु नाक से निकलती है और हम लिखने में इसे बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे बंदर, पतंग, पलंग आदि। अनुनासिका, इनका उच्चारण करते समय, इनको बोलते समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसे चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे चांद, गांव, आँख, आंगन आदि। विसर्ग का उच्चारण लगभग है के समान होता है। इसका चिन्ह पीछे 2 बिंदु लगाकर किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, प्राय आदि। हलंत, जिन व्यंजनों में स्वर नहीं मिले होते उसके नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है, इसे हलंत कहते हैं, जैसे द्वार, बुद्ध, चिन्ह आदि। यहाँ तक कि हम जब वर्ण विन्यास करते हैं तो हम व्यंजनों के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। वर्ण विन्यास क्या होता है? जो शब्द बनते हैं, किसी शब्द को वर्णों सहित सही व्यवस्था में वर्ण विन्यास कहा जाता है। जैसे हमने कमल का किया, कै हलंत ए, मैं हलंत ए, ले, कै प्लस ए, मैं प्लस ए, ले प्लस ए। कै के नीचे हलंत, मैं के नीचे हलंत और ले के नीचे हलंत लगाकर हमने प्लस ए किया, तभी कै पूरा बना, मैं पूरा बना और ले पूरा बना। इस तरीके से हम इसे वर्ण विन्यास कहा जाता है और इसे हम वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं।
हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन और भी हैं: अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। क्षत्रिय वाला अक्षय, त्रिशूल वाला त्रय, ज्ञानी वाला ज्ञ और श्री वाला श्रेय। इन व्यंजनों में कै हलंत प्लस शय हलंत और प्लस ए, इसमें कै आधा और षटकोण वाला शय पूरा आता है। इसी तरीके ज्ञानी में जय प्लस ञ प्लस ए, न के साथ ए जुड़ता है, न पूरा और जय आधा है। त्रिशूल तय प्लस रै प्लस ए, रै पूरा है और तय आधा है। शय प्लस रै प्लस ए। अब इसमें बच्चों शय शलगम वाला शय आधा और रै पूरा है। इस तरीके से ये 4 संयुक्त द्वितीय का अर्थ है दोहरा, यानी 2 बार किसी चीज का आना। जब एक ही व्यंजन एक साथ 2 बार प्रयोग होता है उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। द्वितीय व्यंजन पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर से युक्त होता है। जैसे अन, पहले वाला न बिना स्वर के है और पीछे वाला न स्वर सहित है, यानी पहले आधा न फिर पूरा न। मक्का, मैं प्लस ए कै प्लस कै प्लस आ, मक्का। बीच वाला कै आधा और पीछे वाला कै पूरा है, आदि। व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन भी बनते हैं। जैसे आधा कै और य, क्या, क्यारी, क्यों। आधा शय और तय, किश्ती, मिश्ती आदि। आधा सै और तय, सस्ता, बस्ता, रास्ता आदि। आधा दै और वै, द्वार, विद्वान। आधा दै और य, विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी, उद्योग आदि। आधा चै और छै, अच्छा, मच्छर, मगरमच्छ आदि। इस प्रकार अनेक संयुक्त व्यंजन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं।